हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 11.6। इसमें कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर। दोस्तों ये कोई स्टेडी स्टेट सिस्टम है और अपने को स्टील और कॉपर के जंक्शन का मतलब सपोज करो ये कोई टेम्परेचर यहां पे T है, तो अपने को टेम्परेचर T निकालना है। क्या निकालना है? टेम्परेचर T निकालना है। ठीक है, अब यहां पे लेंथ ऑफ द स्टील रोड दे रखी है 15 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द कॉपर रोड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर? द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस दे रखा 300 डिग्री सेल्सियस और यहां पे इधर 0 डिग्री सेल्सियस है। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी दे रखी है 50 और उसकी 50.2 और उसकी 385। और ये जो यहां पे जो स्पेस है वो है इंसुलेटिंग मटेरियल। क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल। दोस्तों आपने पढ़ा होगा 3 टाइप के हीट ट्रांसफर होते हैं, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। क्या होता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब यहां पे क्या हो रहा है, अगर ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, यहां पे क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल। अगर इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं होता तो इधर से क्या हो जाता? कन्वेक्शन होने लग जाता। लेकिन यहां पे इंसुलेटिंग मटेरियल है और ओनली हीट फ्लो कंडक्शन के थ्रू फ्लो हो रही है इधर से इस अलोंग द लेंथ। और आपको बोल रखा है कि स्टेडी स्टेट कंडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टेडी स्टेट कंडक्शन हो रहा है। क्लियर? तो अगर कोई जैसे मान लो ये स्टेडी स्टेट, जैसे मान लो ये कोई वो है रोड है और ऐसे कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, स्टेडी स्टेट अलोंग द लेंथ। तो इसका क्यू कैसे निकालते हैं? माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी एक्स। कंडक्शन का हीट फ्लो कैसे निकालते हैं? माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। माइनस इसीलिए क्योंकि देखो जैसे मान लो ये टेम्परेचर लो आप T1 और ये टेम्परेचर लो T2, तो डेल्टा T आएगा ना, वो क्या आएगा? T माइनस T1 आएगा। लेकिन ये लोअर टेम्परेचर पे है ना, इसीलिए माइनस साइन दिया गया है। क्लियर? तो स्टेडी स्टेट में एक बात बताओ, अगर हीट इधर से फ्लो हो रही स्टील में ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे गई। क्लियर? अब ये इंसुलेटिंग मटेरियल है तो जितनी हीट इनकी स्टेडी स्टेट में जितनी हीट इधर अंदर की वो उतनी इधर इधर निकलेगी ना बाहर कॉपर में। अरे स्टील में जितनी, जैसे मान लो यहां से कुछ हीट फ्लो हो रहा है, इधर से फ्लो हो रहा है। अब यहां पे जो भी ऐसे तो है नहीं कि नेट स्टेडी स्टेट का मतलब है कि यहां पे कोई गेन नहीं हो रहा, तो मतलब ये इधर को जैसे मान लो यहां कुछ भी लगाओ, कॉपर लगाओ या कुछ भी लगाओ, तो इधर से फ्लो होगी ना इस रोड के अंदर। क्लियर? तो दोनों में जैसे हीट फ्लो जैसे इसमें दोनों में बराबर होगी, स्टील रोड में और कॉपर रोड में हीट फ्लो दोनों में बराबर होगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो पहले तो इसको फुट करो, दोनों का बराबर होगा Q1 स्टील और वो रोड, Q कॉपर में भी दोनों में बराबर होगा। माइनस की स्टील करो, स्टील, ठीक है, और कॉपर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, इसमें क्या आएगा? जैसे पहले ये लिखो स्टील रोड ए एस डेल्टा टी, इसमें क्या होगा? T माइनस T1, T माइनस T1 डेल्टा एक्स, ये कितना लेंथ है? 15 सेंटीमीटर, बराबर माइनस के कॉपर इंटू ए एस डेल्टा टी T2 माइनस T1, T2 माइनस T डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, दैट इज द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको माइनस को मैं इधर भेज रहा हूं, तो ये हो जाएगा के एस ए एस T1 माइनस T बटे क्या है 15 बराबर के सी इंटू ए एस, यहां पे कॉपर करो ना, कॉपर, ठीक है, तो ये हो गया कॉपर इंटू T माइनस T2 अपॉन 10। यहां तक सब बात समझ में आ गई? ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो यहां पे सबकी। देखो थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है स्टील की 50, देखो 50.2 इंटू एरिया स्टील का ES ही मानो, ठीक है, और T1 कितना दे रखा है? 300 माइनस T डिवाइड बाई 15 और KC कितनी दे रखी है? 385 इंटू, अब यहां पे एरिया ऐसे लेना, देखो एरिया ऑफ स्टील इक्वल टू है
2AC, डबल है ना कॉपर के एरिया से, तो 2AC और इंटू T माइनस T2, T2 कितना है 0, डिवाइड बाई 10, क्लियर है ना। और अब क्या करोगे, अब इसको सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे, इसको इधर भी, इसको इधर भी, इसको रब कर दो क्या, इस वाले को, इसको उधर भेज रहा हूं मैं सबको। और ये ए एस है ना, सॉरी एक मिनट रुको, ए एस इक्वल टू 2AC है, तो AC बराबर क्या हो गया, ए एस अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो यहां पे ए AC की जगह क्या पुट करो, ए AC की जगह क्या पुट करोगे, ए एस अपॉन 2, ये ए एस से एस कैंसिल हो गया, ठीक है। और उसको उधर भेज दो सबको, देखो 300 माइनस टी इक्वल टू 385T इंटू 20 इंटू 15 इंटू 50.2, ठीक है। तो 300 माइनस टी इक्वल टू, इसको सोल्व करो, देखो 5 चौका 20 और 5 7 35, 3 5 7 35, ठीक है। तो 77 इंटू 15 टी डिवाइड बाई 4 इंटू 50.2, ठीक है। तो 300 इक्वल टू 77 पॉइंट इंटू 15 टी बटा 4 इंटू 50.2 प्लस टी, तो 300 इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5.75 प्लस टी, है ना। तो ये हो जाएगा 300 इक्वल टू 6.75 टी, 6.75 टी, और टी इक्वल टू आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 6.75, तो टी इक्वल टू 44.4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ, मतलब इसमें कुछ नहीं करना, हीट इन हो रही है, कंडक्शन मतलब यहां का और इनका दोनों को बराबर कर देना, ठीक है।